good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. Dear students, we know that we have to cover in previous videos we have to cover alcohol, phenol, ether. In this video, we also finish up to method of preparation of aldehyde, ketone, and carboxylic acid, where we can discuss about how aldehyde and ketone can be formed by using different इनिशियल रिएक्टेंट मटेरियल. तो कौन कौन से रिएक्शन हमने देखा तो उसको हम लोग एक बार क्या करेंगे, जस्ट रिकॉल करेंगे. So we start with the method of preparation of aldehyde and ketone, where we can see how will you prepare ketone by using alcohol, and how will you prepare aldehyde by using alcohol. Primary alcohol give aldehyde, secondary alcohol give ketone on oxidation. Then we can see dehydration of alcohol, where we can where we can remove hydrogen molecule, where you also obtain aldehyde and ketone. Then we can see what is the ozonolysis, how ozonolysis can carried out, and which alkene can give aldehyde or which alkene can give ketone. All these things we can discuss. Role of the zinc metal also we can discuss. Then we can see formation of aldehyde and ketone from alkyne by hydration reaction, where only ethyne is the only alkyne which on this reaction can give aldehyde. Rest all other are alkyne, on reaction it always give ketone. Now today we can discuss a very important reaction, that is preparation of aldehyde and ketone from acyl chloride. किससे preparation करना अपने को? We have to discuss about acyl chloride. Now you just see here, we can see one important name reaction, that is called as Rosenmund reaction. कौन सा रिएक्शन देखेंगे? Rosenmund reaction. क्या होता है? How by using Rosenmund reaction हम लोग कैसे aldehyde को prepare कर सकते हैं? Rosenmund reaction specially designed for preparation of aldehyde from acyl chloride. So let's see what is the reaction and what is the catalyst we can use. So एक बार इसको हम लोग overlook कर लेते हैं. तो देखो रोजनमुड रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन अल्काइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट. किसके साथ? पैलेडियम कैटलिस्ट पॉइजनड विद बेरियम सल्फेट. ये बेरियम सल्फेट पॉइजनड विद बेरियम सल्फेट. द रोल ऑफ बेरियम सल्फेट दैट इट कैन डिक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ पैलेडियम, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं. एंड वी कैन सी पैलेडियम, प्लैटिनियम, निकेल आर द गुड हाइड्रोजनेटिंग एजेंट वी कैन यूज ड्यूरिंग रिएक्शन. तो यहाँ पे भी हम लोग H2 यूज कर रहे हैं. पैलेडियम बेरियम सल्फेट डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिएक्शन कंट्रोल में आ रहा है. अदरवाइज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉइजन. अदरवाइज रिएक्शन क्या होता तुम्हारा, वेरी रैपिडली क्या होता वहां पे होता. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली असाइल क्लोराइड हम लोग ले रहे हैं, उसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट. दिस रिएक्शन गिव aldehyde एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रोजनमुंड रिएक्शन. तो इसको हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं क्या होता है. So here we can start with the Rosenmund reaction. So let's begin with the method of preparation, where we can prepare aldehyde and ketone from acyl chloride. यहाँ पे लिखते method of preparation of aldehydes and ketones. इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं हम लोग, aldehyde and ketones का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. तो इसमें फर्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रॉम असाइल क्लोराइड. असाइल क्लोराइड क्या होता है, ये जो तुमको ग्रुप दिख रहा है RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज असाइल ग्रुप. इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, असाइल. अब यहाँ पे क्लोरीन है करके इसको क्या बोले हमने, क्लोराइड. अगर मान लो यहाँ पे क्या होता है, ब्रोमीन होता है तो असाइल ब्रोमाइड. अगर वहां पे आयोडीन होता तो क्या बोलते हैं उसको, असाइल आयोडाइड. अगर वहां पे फ्लोरीन होता तो असाइल फ्लोराइड. बट फ्रीक्वेंटली हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, जनरली अगर हम लोग देखेंगे वी जनरली यूज असाइल क्लोराइड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया. राइट. अब इस असाइल क्लोराइड को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, अल्डिहाइड और कीटोन्स में कन्वर्ट करना है. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको देखो लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैसे करेंगे. तो अगर मुझे इस असाइल क्लोराइड को अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, अल्डिहाइड या कीटोन्स में, तो यहाँ पे देखो RC डबल बॉन्ड, ये ग्रुप को मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे सिर्फ किसको चेंज करना है, अगर क्लोरीन को रिप्लेस करके वहां पे अगर मैं हाइड्रोजन ला सकता हूं तो वो अल्डिहाइड बना देगा, और क्लोरीन को रिप्लेस करके अगर मैं कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप वहां पे लाता हूं तो वो क्या बना देगा, कीटोन. बस यही बात दिमाग में रखना है कि मुझे कैसे भी करके इस क्लोरीन को वहां से क्या करना है, हटाना है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रॉम असाइल क्लोराइड रोजनमुंड रिएक्शन. इस रिएक्शन से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्डिहाइड्स. सो एक मैं जनरल रिएक्शन लूंगा. हम लोग एक जनरल असाइल क्लोराइड लेते हैं RC डबल बॉन्ड OCl. सो रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, देखो व्हेन असाइल क्लोराइड
रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, किसके साथ रिएक्ट करना अपने को, हाइड्रोजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या है, पैलाडियम. पैलाडियम इज अ मेटल, इट इज अ ट्रांजिशन मेटल which can provide large amount of surface area and that's why hydrogenation reaction can easily carried out. Now अब इसमें हम लोग क्या डालना है, BaSO4 that is को क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट. Now this BaSO4 act as a poison, क्या एक्ट होता है वो, पॉइजन एक्ट होता है. पॉइजन का मतलब क्या है, पॉइजन क्या करता है, हमारे बॉडी के मैकेनिज्म को क्या कर देता है, स्लो कर देता है और हमें धीरे धीरे हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. तो यहाँ पे पॉइजन का काम कौन कर रहा है, बेरियम सल्फेट. ये क्या कर रहा है, पैलेडियम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको धीरे धीरे क्या करता है, सप्रेस करना चालू कर देता है, उसको कैटालिटिक एक्टिविटी को धीरे धीरे क्या करता है, कम करता है. अब इस रिएक्शन में क्या होगा, सिंपल सा रिएक्शन है, देखो. अब यहाँ पे असाइल क्लोराइड H2 यहाँ पे लिया हमने, तो H2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, HH लिख सकते हैं. तुमको क्या करना है, ये जो तुम्हारा CCl बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहां से क्या बाहर निकाल दो, HCl बाहर निकाल दो. गया. अब ये हाइड्रोजन HCl अगर बाहर जाएगा तो यहां से क्या निकल जाएगा, HCl प्लस बचेगा क्या तुम्हारे पास, RC डबल बॉन्ड, ये H आ जाएगा तो क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH. नाउ दिस इज नथिंग बट तुम्हारा aldehyde. Now this reaction is called as Rosenmund reaction. I hope you can understand the reaction. बहुत simple reaction है. क्या होता है, when acyl halide reacts with hydrogen in presence of palladium and barium sulfate, it can form corresponding aldehyde. This reaction is called as Rosenmund reaction. इस reaction को कौन सा reaction बोलते हैं हम लोग, this reaction is called as Rosenmund रिएक्शन. सिंपल है. अब ये जनरल एग्जांपल याद रखो. अब ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, दिस आर ग्रुप में बी अल्काइल और मे बी अराइल. अब अपने पे डिपेंड, हम लोग कोई भी ग्रुप ले सकते हैं. हम लोग अल्काइल ग्रुप भी यूज कर सकते हैं और हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वेयर वी कैन यूज अराइल ग्रुप. ठीक है, जैसे हम लोग एक दो एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं. सपोज वी जस्ट टेक वन एग्जांपल. अब आर ग्रुप को मैं दूसरा कोई ग्रुप लेके यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ. सपोज हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl. ना इसको जब मैं रिएक्ट करूंगा किसके साथ, H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम एंड बेरियम सल्फेट, यहाँ पे भी क्या होगा, देन हम लोग यहाँ पे क्या निकलेगा, Cl यहाँ का H जाके क्या निकल जाएगा, यहाँ से HCl प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. क्या मिला अपने को यहाँ पे, प्रोपेनॉल. क्या मिला, प्रोपेनॉल. नाउ हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और एक एग्जांपल लेता हूं. हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेंजाइल क्लोराइड भी हम लोग ले सकते हैं, C डबल बॉन्ड OCl. इसको अगर मैं H2 के साथ रिएक्ट करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम एंड बेरियम सल्फेट, यहाँ पे भी क्या होगा तुम्हारा, H को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, HH लिख सकते हैं. यहाँ से क्या बाहर जाएगा, HCl बाहर चले जाएगा. क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ से क्या बाहर गया, HCl. तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, बेंजाल्डिहाइड मिला. सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये आर ग्रुप में भी अल्काइल और दिस आर ग्रुप में भी अराइल. कुछ भी हो सकता है, वो अल्काइल भी हो सकता है, वो अराइल भी हो सकता है, डिपेंड्स करता है हम लोग क्या प्रोडक्ट हमको यहाँ पे चाहिए ना. इसको बेंजाल्डिहाइड बोलते हैं. अब यहाँ पे जरूरी नहीं CH3 CH2 ले, यहाँ पे तुम लोग सिर्फ CH3 ले सकते हो. तो वैरायटीज ऑफ आर ग्रुप, कोई भी आर ग्रुप तुम लोग यूज करो, मैकेनिज्म में कोई भी चेंज तुम्हारा नहीं होने वाला है. एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज Rosenmund reaction. By using this reaction हम लोग यहाँ पे क्या प्रिपेयर करते हैं, we just prepare aldehyde, right? तो एक बार फिर से इस चीज को तुम लोग काम करो, एक तो नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो, या फिर जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ठीक है, या फिर मैं तुमको भी एक PPT शेयर करता हूँ, उसमें तुम लोग ये चीज देख सकते हो. just see Rosenmund reaction क्या होता है. यहाँ पे देखो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ. When acyl chloride reacts with hydrogen in presence of palladium catalyst poison with the barium sulfate, it give aldehyde. This reaction is called as Rosenmund reaction. यहाँ पे हमने देखो लिया हुआ है, तो यहाँ से क्या बाहर जाएगा, I'm sorry, यहाँ पे H होना चाहिए. This Cl not this, instead of Cl there may be H. तो यहाँ से क्या बाहर जाएगा, HCl बाहर गया और हमको aldehyde मिला. यहाँ पे भी सेम HCl बाहर गया और ये क्लोरीन की रिप्लेस करके H आया. यहाँ पे हमने ये भी एग्जांपल देखे. तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं,
इसको अगर तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो इसको रख सकते हो, नोट्स तुम्हारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला मेथड हो गया, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड बाय यूजिंग रोजनमूड रिएक्शन। याद रखो बच्चों, दिस इज द नेम रिएक्शन, और नेम रिएक्शन बहुत बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। वहां पे बोल देगा तुमको व्हाट इज रोजनमूड रिएक्शन, तब तुमको उसका डेफिनेशन के साथ हर चीज मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे बेरियम सल्फेट अगर तुम लोग मेंशन नहीं करते हो तो रोजनमूड रिएक्शन नहीं होगा, सिंपली वहां पे क्या हो जाएगा, एक टाइप का रिडक्शन जैसा हो जाएगा, H2 का एडिशन तुम लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पे बेरियम सल्फेट का रोल है, ठीक है, उस रोल को तुमको समझना है, राइट। तो जब भी नेम रिएक्शन लिखते हो तो क्या ध्यान में रखना है कि मुझे पूरा का पूरा रिएक्शन वहां पे लिखना है, मुझे कुछ भी वहां पे ब्लैंक नहीं छोड़ना है, राइट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द रिएक्शन। तो बाय यूजिंग दिस रोजनमूड रिएक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, असाइल क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्डिहाइड में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले कि हम लोग कैसे कीटोन बना सकते हैं, वो हम लोग चीज देख लेते हैं। सो नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट, हमने अल्डिहाइड तो बना लिया बाय रोजनमूड रिएक्शन, अब बारी आती है कीटोन की। तो कीटोन को हम लोग कैसे बनाएंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर कीटोन। सो यहाँ पे कीटोन को बनाने के लिए भी देखो रिएक्शन दिया हुआ है, असाइल क्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विद डाइअल्काइल कैडमियम। यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, डाइअल्काइल कैडमियम, कैडमियम भी मेटल है, इट कैन गिव कीटोन, राइट। तो अब हम लोग इस रिएक्शन को देखेंगे हम लोग कीटोन कैसे बनाएंगे। नाउ लेट्स सी हाउ विल यू प्रिपेयर कीटोन फ्रॉम, इससे फ्रॉम असाइल क्लोराइड। सो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। इसके पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड देखा था, हम लोग क्या पढ़ने वाले, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, हाउ विल यू प्रिपेयर कीटोन, राइट। तो इस मेथड में हम लोग देखते हैं कि हम लोग कीटोन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन स्टार्टिंग किससे करेंगे हम लोग, वी जस्ट स्टार्ट विद द असाइल क्लोराइड, वहां पे हमको चेंज नहीं करना, हमको स्टार्ट किससे करना है, RC डबल बॉन्ड OCl, मुझे असाइल क्लोराइड से ही स्टार्ट करना है। बट यहाँ पे पिछले केस में मैंने क्या यूज किया था, हाइड्रोजन यूज किया था इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ दूसरा हम लोग चीज यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, डाइअल्काइल कैडमियम, दैट इज R2CD। क्या यूज करेंगे, वी जस्ट यूज डाइअल्काइल कैडमियम, राइट। हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, वी जस्ट यूज डाइअल्काइल कैडमियम। ना इस डाइअल्काइल कैडमियम और असाइल क्लोराइड को जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा तुम्हारा, RC डबल बॉन्ड OR प्लस यहाँ पे क्या होगा, CdCl2, दैट इज डाई, that is it is ketone and it is dichloride cadmium। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, डाइक्लोराइड कैडमियम, डाइक्लोराइड कैडमियम, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डाई अल्काइल कैडमियम। तो दिस इज द रिएक्शन। अभी रिएक्शन हुआ कैसे, ये तो रिएक्शन हो गया, एग्जाम में लिखने के लिए काम में आ जाएगा, है ना। हम लोग एग्जाम में लिखना है तो ये रिएक्शन हम लोग लिख के वहां पे मार्क्स ले लेंगे, हम लोग हो गया, हमारा काम खत्म है। लेकिन हुआ कैसे उसको समझना है। कॉम्पिटिटिव में ये नहीं देखता कि तुम्हारा नॉलेज चेक करता है कि तुमको कितना समझ में आया, कैसे उस रिएक्शन को हम लोग कैरी आउट करेंगे, वो सब चीजें तुमको यहाँ पे पता रहना चाहिए। तो इस रिएक्शन को करना कैसे, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस रिएक्शन, क्या मैकेनिज्म यहाँ पे यूज किया गया है, ये डाइअल्काइल कैडमियम क्या डायरेक्टली मिला है क्या नहीं। तो सबसे पहले हमको सीखना होगा कि डाइअल्काइल कैडमियम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ डाइअल्काइल कैडमियम। तो डाइअल्काइल कैडमियम को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं। हमको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब क्या होता है, RMgX, alkyl magnesium halide is called as Grignard reagent. When Grignard reagent reacted with cadmium chloride, ठीक है, जैसे मैं इसको डाइक्लोराइड कैडमियम लिखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैडमियम क्लोराइड भी बोलते हैं, कैडमियम क्लोराइड भी इसको बोला जाता है, राइट। सो जब मैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अगर मान लो यहाँ पे मैं क्लोरीन ले रहा हूँ, तो अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे R इज इक्वल टू, फिर मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं CH3 भी ले सकता हूँ, मैं C2H टाइप व्हाटएवर, कोई भी अल्काइल या अराइल ग्रुप में मैं ले सकता हूँ, राइट।
So when alkyl magnesium chloride reacted with cadmium chloride, that is CdCl2, तो इनके बीच में जो रिएक्शन होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, डायल्काइल कैडमियम प्रोड्यूस करता है। अब इसको लिख कैसे सकते हैं हम लोग, CdClCl लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मुझे पता है मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, आर क्या है तुम्हारा यहाँ पे, कार्बन, कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू मेटल, तो इस पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे कैडमियम पे अटैक कर देगा, कैडमियम की वैलेंसी 2 है, कैडमियम पे आर ने अटैक किया तो क्लोरीन यहाँ से पीछे से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, सबसे पहले देखो आर ने कैडमियम के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, तो आर किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कैडमियम के साथ, कैडमियम के पास एक क्लोरीन और प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा प्लस। अब क्या होगा, यहाँ से मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, MgCl पॉजिटिव। अब यहाँ से जो क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन क्या निकलेगा, Cl माइनस, ऑब्वियसली Cl माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा, Mg के साथ रिएक्ट करेगा, दिस Cl माइनस व्हेन रिएक्टेड विद Mg, ठीक है, क्या मिल जाएगा तुमको, यहाँ पे MgCl2 लिख सकते हो हम लोग। अब इसको मिटा दूं, समझ में आ कैसे लिखे, ये Cl माइनस Mg के साथ निकल के क्या निकल जाएगा, MgCl2। यहाँ तक बात क्लियर हुआ नाउ। लेकिन अभी भी क्या प्रेजेंट है इसके पास, एक क्लोरीन और है, तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल यूज करेंगे, तो दिस इज अगेन रिएक्टेड विद, मैं बाय प्रोडक्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ, Mg प्लस Cl, यहाँ पे मैंने लिखा, ये Cl के साथ निकल के क्या निकलेगा, माइनस MgCl2, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ इसको, ठीक है। ये MgCl कहां से आई, ये वाला MgCl मैंने यहाँ लिखा, ये बात क्लियर हुआ, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड मॉलिक्यूल आएगा किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMg, मैंने क्या लिया, क्लोरीन लिया, फिर से क्या होगा, R नेगेटिव Mg पॉजिटिव, फिर यार यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर चले जाएगा। अब कैडमियम को और एक R मिल गया तो क्या हो जाएगा, RCdR, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2CD, डायल्काइल कैडमियम लिख सकते हैं, है ना, नहीं दिख रहा उधर, चलो। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, R2CD, डायल्काइल कैडमियम, ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से बचा क्या तुम्हारे पास, देखो ये क्लोरीन बाहर निकल गया, Mg प्लस है तो क्या निकलेगा, माइनस MgCl2। तो अल्टीमेटली क्या मिला मुझे, यहाँ पे डायल्काइल कैडमियम मिला। तो डायल्काइल कैडमियम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे जब कैडमियम क्लोराइड को मैं रिएक्ट करूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, इट कैन फॉर्म डायल्काइल कैडमियम। नाउ दिस डायल्काइल कैडमियम ये जो मिला है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ पे कीटोन बनाएगा ना। वो रिएक्शन कैसे होता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये मैकेनिज्म क्लियर हुआ सबको, राइट। अब उस मैकेनिज्म की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि आगे का रिएक्शन कैसे होगा, जस्ट यस। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म, देखते हैं भी हम लोग, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OCl है, जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, कैडमियम क्लोराइड के साथ, तो RCdR, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डायल्काइल कैडमियम को। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे मिटा देता हूं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब क्या होगा देखो आगे, ये मिल गया तुमको। अब यहाँ पे क्या होता है, कैडमियम मेटल है, और मेटल के साथ जब भी कार्बन अटैच रहेगा, कार्बन पे क्या साइन आएगा, नेगेटिव, मेटल पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे क्या होता है, दिस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, मैंने बताया था 11th स्टैंडर्ड के वीडियोस मेरे देखोगे वहां पता चलेगा, दिस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये R माइनस किस पे अटैक करेगा, ये कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, तो क्या मिलेगा, RCO माइनस, ठीक है। क्लोरीन इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो R अगर कार्बन पे अटैक करेगा तो R यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। अब O माइनस को कौन स्टेबल करेगा, यहाँ पे CdR प्लस, ये क्या क्या इसने इसको स्टेबल किया। अब क्या होगा, क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, क्लोरीन क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे वापस आ जाएगा, वापस आने के बाद यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन यहाँ से बाहर चले जाएगा, चले गया बाहर, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, RC डबल बॉन्ड OR प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा अभी तुम्हारे पास, कैडमियम, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CdR, तो पहले से ही है, अब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या मिला तुमको, फर्स्ट कीटोन। बट
इस रिएक्शन में देखो, अभी भी कैडमियम के पास एक अल्काइल ग्रुप है। सो ये क्या करेगा, ये जो कैडमियम क्लोराइड दिख रहा है ये रिएक्ट करेगा और एक असाइल क्लोराइड के साथ, तो क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OCl। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, CD, R बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे R माइनस CD प्लस, ये R माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, वो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, तो क्या मिलेगा अपने को, RCO माइनस, यहाँ पे क्या मिला Cl। अब यहाँ पे इसको स्टेबल कौन करेगा, CD प्लस, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट इसके पास Cl। अब यहाँ पे R ग्रुप अटैच हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R। फिर से वही सेम, ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ से बाहर चलेगा, तो क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OR प्लस, यहाँ से क्या मिलेगा CD, एक क्लोरीन है दूसरा क्लोरीन लेगा, ये पूरा बाहर जाएगा, तो क्या मिलेगा CdCl2, मतलब कैडमियम क्लोराइड वापस मिला। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म को, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, दिस इज द फर्स्ट कीटोन एंड दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड नंबर ऑफ कीटोन, दिस इज द फर्स्ट कीटोन। सो एक जो तुम्हारा डायल्काइल कैडमियम है वो क्या कर रहा है, दो असाइल क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, दो कीटोन प्लस क्या कर रहा है, CdCl2। तो दिस इज द रिएक्शन एंड दिस इज द मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन हो गया और ये रिएक्शन का क्या हो गया, मैकेनिज्म। तो बाय यूजिंग दिस रिएक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, असाइल क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर दिस असाइल क्लोराइड इनटू विच कंपाउंड, कीटोन। रोजनमुंड रिएक्शन से हम लोगों ने क्या किया, असाइल क्लोराइड को किस में कन्वर्ट किए थे, एल्डिहाइड में। इस रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, असाइल क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कीटोन्स में, राइट। तो मैकेनिज्म है, डायल्काइल कैडमियम कैसे मिलता है, ये भी एक बार फिर से देख लो, क्या किसके साथ मिलता है, RMgX when reacted with cadmium chloride, क्या मिलेगा यहाँ पे, RMg, R नहीं, यहाँ पे क्या मिलेगा, MgXCl, दो मॉलिक्यूल प्लस CdR2। इसका भी मैकेनिज्म हमने देखा है। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बाय यूजिंग दिस मेथड हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एक बार इसको हम लोग अच्छे से पीपीटी में भी देख लेंगे। वही चीज देखो, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन यहाँ पे दिख रहा है तुम्हारे सामने। When acyl chloride reacts with dialkyl cadmium, it can give ketone. Dialkyl cadmium can be prepared by reacting cadmium chloride with Grignard reagent. जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX को कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो R2CD डायल्काइल कैडमियम प्लस MgXCl मिलेगा। इसका मैकेनिज्म जो मैंने बताया था, ये R माइनस ये किस पे अटैक करेगा, CD पे, क्लोरीन यहाँ से बाहर जाएगा, दूसरा RMgX दूसरे क्लोरीन को बाहर निकालेगा और हमको क्या मिलेगा, डायल्काइल कैडमियम। ना डायल्काइल कैडमियम जब रिएक्ट करेगा असाइल क्लोराइड के साथ तो क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा अपने को। मैकेनिज्म तुम्हारे सामने है, इस मैकेनिज्म को फॉलो करके तुमको रिएक्शन करना है। तो एक बार जस्ट टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस, फिर हम लोग इसके एक दो एग्जांपल क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ जस्ट टेक दिस टू एग्जांपल्स। यहाँ पे हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या प्रोडक्ट हमको मिलेगा। देखो सिंपल सा एक मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ कैसे इस रिएक्शन को याद रखना है। सिंपली हमको क्या लगेगा, असाइल क्लोराइड दो मॉलिक्यूल। तुमको क्या करना है, ये जो कैडमियम क्लोराइड है, ठीक है, इसके दोनों अल्काइल ग्रुप को क्या करना है, क्लोरीन से रिप्लेस करना। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में एक ही क्लोरीन है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखता हूं तो यहाँ पे इस ग्रुप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3CdCH3। तो एक क्लोरीन एक CH3 को रिप्लेस करेगा, दूसरा क्लोरीन क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल उसके दूसरे मॉलिक्यूल का क्लोरीन क्या करेगा, दूसरे CH3 को रिप्लेस करना है, बस बाकी कुछ नहीं। इसको इंटरचेंज करना, ये शॉर्ट ट्रिक से समझने का। ये क्लोरीन को कैडमियम के पास दे दो, CH3 को कार्बन के पास दे दो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट देखो, CH3CH2, आगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3, ठीक है, प्लस अभी यहाँ पे दोनों CH3 जगह Cl है तो क्या लिख सकते हैं, CdCl2, मिला वही प्रोडक्ट, है ना, सिंपल है। क्या मिल गया अपने को, कीटोन। तो इसको क्या बोलते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन, और इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन 2ON, राइट। यहाँ पे भी क्या होगा, देखो क्या करना है तुमको, C2H5 ग्रुप को, अब इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, CH3CH2 CdCH2CH3। तो यहाँ पे भी क्या करना है, क्लोरीन को रिप्लेस करके इथाइल ग्रुप लगाना है, C डबल बॉन्ड O
CH2 CH3। अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी दो, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, CdCl2 मिलेगा। राइट, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कीटोन बना सकते हैं। तो असाइल क्लोराइड से हम लोग अल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। ना ये जो मेथड है बाय यूजिंग रिग्नाइट रिएजेंट और कैडमियम क्लोराइड, इस मेथड से जो भी तुम्हारा कीटोन बन रहा है, दैट कीटोन इज एलिफैटिक कीटोन। कौन सा कीटोन है, एलिफेटिक कीटोन है। इससे हम लोग एरोमेटिक कीटोन नहीं बना सकते। तो बाय यूजिंग दिस प्रोसेस वी कैन प्रिपेयर एलिफेटिक कीटोन। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, जब भी हम लोग असाइल क्लोराइड को डालकर कैडमियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, अपने को एलिफेटिक कीटोन। इसी असाइल क्लोराइड को जब हम लोग इसके साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, तो अपने को क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। इसका थर्ड पार्ट, हाउ विल यू प्रिपेयर एरोमेटिक कीटोन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बाय असाइलेशन रिएक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक कीटोन बना सकते हैं। वो कैसे होता है वो हम लोग आगे देखते हैं। So next we can see the preparation of aromatic ketone by using very important name reaction that is called as Friedel-Crafts acylation reaction. Here we can use benzene as a hydrocarbon. Here the hydrogen atom of benzene is replaced by acyl group. C double bond O CH3, CH3 C double bond is group is called as acyl group. This reaction can carried out in presence of Lewis acid, that is anhydrous AlCl3. It can form aromatic ketone. That is, first is acetophenone, second one is benzophenone. Depends on which type of acyl halide we can use. By using that we can prepare aromatic ketone. So aromatic ketone we can prepare by a very important reaction that is called as Friedel-Crafts acylation reaction. Now let's see how the reaction can proceed. So here you can see Friedel-Crafts acylation reaction. यहाँ पे क्या होता है, we just take one alkane. Suppose we just take the example of benzene. Now benzene having 6 carbon and each carbon consists of 1 hydrogen each. Now when it reacted with acyl chloride, कोई भी acyl chloride ले लो, suppose we just take CH3. Now here this reaction can carry out in presence of anhydrous AlCl3. This is the one type of electrophilic substitution reaction. कौन सा reaction है, ESR. ESR का full form क्या है, electrophilic substitution reaction. अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो सिंपल, अगर हम लोग इसको देखें लॉजिकली, तो यहां से क्या हो जा रहा है, HCl बाहर जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय असाइल ग्रुप। अब क्योंकि इस पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव, की क्लोरीन पे क्या आएगा, नेगेटिव। H पे पॉजिटिव, कार्बन पे आएगा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ पे असाइल। अभी हम लोग मैकेनिज्म नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O CH3। ना इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसीटोफिनॉन। अब यहाँ पे बहुत स्टूडेंट पूछते हैं सर अनहाइड्रस AlCl3 क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका काम क्या है। तो अगर इसका हम लोग डिटेल में मैकेनिज्म अगर देखते हैं, तो अनहाइड्रस AlCl3 क्या कर रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव को जनरेट करने का काम करता है। कैसे करता है देखो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे असाइल क्लोराइड क्या है, ClCH3। अब यहाँ पे अगर हम लोग AlCl3 की बात करें तो 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था रिएजेंट, तो AlCl3 एल्यूमिनियम के सराउंडिंग में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दैट्स व्हाई ये AlCl3 क्या करता है, ये क्लोरीन विद इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, अपने को क्या देता है, C डबल बॉन्ड O CH3 पॉजिटिव प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा, AlCl4 माइनस। दिस इज द रिएक्शन। So the role of anhydrous AlCl3 is it is used to generate electrophile. किसके लिए यूज होता है, it is used to generate electrophile. फिर ये electrophile क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। That's why इसको क्या बोलते हैं, ESR, that is electrophilic substitution reaction. 11th स्टैंडर्ड में इसका मैकेनिज्म हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक बार उस वीडियो को तुम लोग क्या कर सकते हो, प्रिफर कर सकते हो, राइट। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन वेयर वी कैन प्रिपेयर एरोमेटिक कीटोन। अब मुझे अगर क्या करना है, दोनों तरफ रिंग लगाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, छोटा सा चेंजेस है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। अब मैंने बेंजीन तो लिया हूं, बेंजीन के साथ मैं भी यहाँ पे क्या ले लूंगा, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे मैं और एक रिंग ले लूंगा, है ना। यहाँ पे मैं फिर से क्या यूज करूंगा, अनहाइड्रस AlCl3 यूज करूंगा। यहां से क्या बाहर जाएगा, HCl।
रिंग, C डबल बॉन्ड O, इसको दूसरा रिंग अटैच हो जाएगा, तो एसिडोफिनॉन की जगह ये क्या आ जाएगा, बेंजोफिनॉन, राइट। तो दोनों ही केस में हमने क्या बनाया, एरोमेटिक कीटोन बनाया। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, राइट, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने असाइल हैलाइड को, एसाइल हैलाइड को हमने एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया बाय रोजनमुंड रिएक्शन, इसको हमने एलिफेटिक कीटोन में कन्वर्ट किया बाय रिएक्शन विद डायल्काइल कैडमियम, इसको हमने एरोमेटिक कीटोन में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग फ्रीडल-क्राफ्ट acylation reaction. So in this way we can convert acyl halide into aldehyde ketone, where ketone में हमने दो टाइप देखा, एलिफेटिक और एरोमेटिक कीटोन. This is the method of preparation we can use for the preparation of aldehyde and ketone. I hope you can understand. फिर एक बार इसको हम लोग सारी चीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. You just go through these slides. This is the first slide, Rosenmund reaction. Second, जो हमने कीटोन का प्रिपरेशन देखा था, and this is the third, that is preparation of aromatic ketone. I hope you can understand this reaction. How will you prepare all the aldehyde ketone as well as aliphatic and aromatic ketone? If you like my videos, please subscribe my channel, that is SR Academy of Chemistry, right? हम लोग next class में पढ़ने वाले हैं और भी कुछ method of preparation जिससे हम लोग क्या बनाएंगे, aldehyde and ketone. Till then, take care. Have a nice day.